हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। स्वागत है एक बार फिर से आपका आपके इस अपने यूट्यूब चैनल लाल क्लासेज में। मैं मुकेश लाल आप सभी का स्वागत करता हूं। हम लोग का ये आरआरबी रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी का स्पेशल सीरीज चल रहा है, जिसमें लोग पूरा साइंस और पूरा मैथ, इसके साथ साथ पूरा रीजनिंग हम आपको कंप्लीट करवाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आज का केमिस्ट्री का ये जो है वो हमारा क्लास नंबर 3 है, क्योंकि इसके पहले हम आपको ऑलरेडी 2 वीडियो जो है वो प्रदान कर चुके हैं। और केमिस्ट्री हम आपको बिल्कुल स्टार्टिंग से पढ़ा रहे हैं, स्टार्ट से बिल्कुल पढ़ा रहे हैं, बेसिक से पढ़ा रहे हैं। और आज काफी महत्वपूर्ण टॉपिक पे हम लोग चर्चा करेंगे। ये आपका जो है इंटर कन्वर्जन ऑफ द स्टेट ऑफ मैटर है, यानी कि जो हम लोग कल पदार्थ पढ़े थे और पदार्थ की जो अवस्था की बात किए थे, उन अवस्थाओं में जो आप देखेंगे, यानी कि जिसमें हम आपको बताए थे सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, वो आपस में किस प्रकार से एक दूसरे में कन्वर्ट होते रहते हैं। जब सॉलिड से लिक्विड में आएगा, जब लिक्विड से सॉलिड में जाएगा तो क्या उसको कहा जाएगा, इसके विषय में आज के क्लास में चर्चा करेंगे। तो एक लंबा वीडियो होने वाला है, काफी लंबा वीडियो होने वाला है। लेकिन अगर आपको ये सारा टर्म समझना है, जैसे फ्यूजन क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, सब्लिमिनेशन, वेपोराइजेशन, बॉइलिंग पॉइंट, कंडेंसेशन, सॉलिडिफिकेशन या लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन या लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन क्या होता है, अगर ये सब चीज समझना है तो पूरा वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। और अगर चैनल के साथ नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल बटन पे क्लिक करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि अगला जो हम आपको वीडियो देंगे वो भी आपके पास चला जाए, आपको मिल जाए। तो जो सीरियस बच्चे हैं वो पूरा वीडियो जरूर देखते हैं। वीडियो पूरा देखने के बाद आप हमें लास्ट में कमेंट जरूर कीजिएगा, आपको ये वीडियो जो है वो कैसा लगा और आपको इसमें और क्या सुधार की आवश्यकता है। चलिए तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं, आइए। तो आज की वीडियो में देखिए हम लोग जो बात करेंगे, कल हम लोग क्या बात किए थे, तो मैटर के विषय में बात किए थे, यानी पदार्थ के विषय में बात किए थे, जिसमें हम आपको बताए थे कि दुनिया का कोई भी चीज जिसमें अपना द्रव्यमान होता है, यानी जिसमें अपना मास होता है, और मास के साथ साथ अगर वो वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है, यानी कि जगह को घेरता है, तो ऐसे दुनिया की किसी भी चीज को हम क्या कहते हैं, पदार्थ कहते हैं। और पदार्थ के विषय में बहुत सारा पॉइंट हम आपको कल के क्लास में जो है ऑलरेडी बता चुके हैं। इस वीडियो में हम लोग बात कर रहे हैं कि देखिए पदार्थ की 3 अवस्थाएं आपको बताया गया था। हालांकि आपको कल हम 5 अवस्था के बारे में बात किए थे, जिसमें से पहला जो अवस्था था वो आपका सॉलिड स्टेट था, सॉलिड। जो दूसरा था वो क्या था, लिक्विड था, जिसको हिंदी में द्रव अवस्था कहा जाता है, और तीसरा को गैसियस अवस्था कहा जाता है। तो ये जो सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट और आपको गैस स्टेट जो थे, इन सभी का आपस में जो है वो कन्वर्ज होते रहते हैं, आपस में जो है वो एक दूसरे से इंटर कन्वर्ज होते रहते हैं। इंटर कन्वर्ज होने के मतलब आप ऐसा समझिए कि ठोस से वो कभी द्रव में बन जाते हैं, तो द्रव से कभी गैस में बन जाता है, तो गैस से द्रव में बनता है, तो कभी गैस से ठोस में बनता है। ये आपस में एक दूसरे से जो है वो चेंज करते रहते हैं। तो उन सभी पॉइंट्स को क्या कहा जाता है, इसके विषय में यहाँ पे हम लोग जो है वो बात करने वाले हैं। इसको हम मिटा देते हैं, इसकी आपको अभी आवश्यकता नहीं पड़ेगा, बाद में जब जरूरत पड़ेगा तो हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। देखिए हम आज के क्लास में ये सारे टर्म्स को समझेंगे। इन सभी टर्म्स को समझने से पहले आपको पहले एक लाइन में हम बता देते हैं, उसके बाद डिटेल से आपको समझाएंगे हम। जैसे हमारे पास यहाँ पे सॉलिड है, ये लिक्विड है और ये गैस है। इस डायग्राम को आप आसानी से समझने की कोशिश कीजिएगा। इसी डायग्राम को यहाँ पे लिख दिए हैं, और इसके बाद इसको समझाने के बाद इसको हम मिटा देंगे, और मिटाने के बाद आपको हम फिर से एक और डायग्राम, दूसरा डायग्राम बताएंगे, और वहां से आपको और डिटेल से समझाएंगे सारे प्रोसेस के बारे में, कि आखिर मेल्टिंग का मतलब क्या होता है, फ्यूजन होता क्या है, कैसे फ्यूजन की प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो पाती है। ठीक है, ओके। तो अब देखिए माय डियर, क्या होता है कि जैसे मान लीजिए आपके पास सॉलिड है, सॉलिड यानी कि बर्फ है। सपोज कर लीजिए, हम अभी आपको एक डायग्राम यहाँ पे बनाने की कोशिश करते हैं। जैसे सपोज कर लीजिए एक हमारे पास ये ग्राफ है, ये ग्राफ जो है वो टेम्परेचर का ग्राफ है। टेम्परेचर यानी कि यहाँ पे ये टेम्परेचर का ग्राफ है, इधर आप TEM पे टेम्परेचर लिख दिए, इधर टेम्परेचर जाएगा, और टेम्परेचर जाएगा तो टेम्परेचर ये वाला पॉइंट जो है आपका 0 का लाइन है, और 0 से ऊपर सब पॉजिटिव वाला टेम्परेचर है। जैसे ये मान सकते हैं आप 10 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पे 20 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पे 30 डिग्री, यहाँ पे 40 डिग्री, यहाँ पे 50 डिग्री, यहाँ पे 60 डिग्री, यहाँ पे 70, यहाँ पे 80 कर देते हैं, इसको साइड में लिख देंगे, 80 कर देते हैं, यहाँ पे 90 कर देते हैं, यहाँ पे 100 कर देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे आप कर दीजिए 200, और यहाँ पे कर देते हैं 250, क्योंकि इससे ज्यादा हमको जरूरत पड़ेगा नहीं। अब नीचे में क्या कर सकते हैं,
माइनस में, तो यहाँ -10 ले लीजिए, यहाँ -20 ले लीजिए, यहाँ -30 ले लीजिए, ऐसा आप ले सकते हैं। ये क्या चीज का ग्राफ हम बना रहे हैं, तो टेम्परेचर इधर रहेगा और इधर क्या रहेगा, अभी हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। हम एक बर्फ लेते हैं, बर्फ आप देखे होंगे, और वो जो बर्फ जिस अवस्था में रहता है वो ठोस अवस्था में रहता है। तो एक बर्फ हम यहाँ पे ले लेते हैं माय डियर, देखिएगा एक छोटा सा बर्फ का हमने क्या ले लिया, टुकड़ा ले लिया, छोटा सा बर्फ का एक टुकड़ा ले लिया। ये जो है वो क्या है, तो आइस का एक टुकड़ा है, ये छोटा सा आइस है, जिसका जो इनिशियल जो आप टेम्परेचर देख रहे हैं वो -30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, ठीक है ना, डिग्री सेल्सियस में इशारा है, -30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। और आपको पता होगा कि 0 डिग्री से नीचे पर क्या होता है, सारा का सारा बर्फ में बदल जाता है, जो पानी होगा वो बर्फ में बदल जाता है 0 डिग्री से नीचे आने पर। तो यहाँ पे 0 डिग्री से नीचे 30 डिग्री है, तो 30 डिग्री पे तो बर्फ में रहेगा। अब बर्फ में रहेगा, और अब अगर इसमें हम गर्मी प्रदान करेंगे, हीट सप्लाई करेंगे, इसमें कहीं से आप हीट को क्या कीजिए, सप्लाई कीजिए, यानी कि आप जो है इसमें गर्मी दीजिए। जब हम इसमें गर्मी देने की कोशिश करेंगे, जब इसमें गर्मी हम देंगे तो क्या होगा, इसका टेम्परेचर जो है वो -30 से ऊपर की ओर आना स्टार्ट करेगा। तो अभी -30 डिग्री सेल्सियस था, उसके बाद क्या हो जाएगा, कुछ समय के बाद -20, फिर -10, और फिर घटते घटते कहां पे चला जाएगा, 0 पे। तो इस प्रकार से इसका टेम्परेचर लगातार कुछ इस प्रकार से क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, इस प्रकार से यहाँ पे आ जाएगा। लेकिन एक बात का यहाँ पे आपको यह ख्याल रखना है कि ये सभी जगहों पर, यानी -30 डिग्री से लेकर 0 डिग्री तक ये एक ही स्टेट में रहेगा, और वो कौन सा स्टेट है, तो सॉलिड स्टेट है। सॉलिड कहने का मतलब है यहां तक वो क्या चीज में रहेगा, तो आइस में रहेगा, यानी कि बर्फ के रूप में रहेगा। लेकिन जब वो 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर जाएगा बाबू, तो 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर जाने के बाद क्या होगा कि इसमें जब आप यहाँ पे जब टेम्परेचर जो है वो देते हैं, उसको हीट जब सप्लाई करते रहते हैं, तो अब यहाँ पे उसका टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज नहीं होगा, बढ़ेगा नहीं। अब क्या होगा, जितना आप उसको उष्मा देंगे, जितना आप उसको गर्मी देंगे, वो सारा का सारा अपने गर्मी को ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में बदलने में खर्च कर देगा। यानी यहाँ जो है, यहाँ से यहाँ ठोस से क्या चीज में बदलेगा, तो द्रव में बदलेगा, और तब तक द्रव में बदलेगा जब तक कि पूरा का पूरा बर्फ जो है वो पानी में न बदल जाए। तो यहाँ पे इसको आप स्टेट चेंज कह सकते हो, यानी अवस्था परिवर्तन कह सकते हो, अवस्था परिवर्तन आप इसे कह सकते हैं। यहाँ पे स्टेट जो है वो क्या हुआ, तो चेंज हुआ है, स्टेट चेंज हुआ है, या आप इसको फेज चेंज भी कहते हैं, फेज चेंज भी कहते हैं। यहाँ पे फेज जो हुआ है वो क्या हुआ है, चेंज हुआ है, ये पहला बार चेंज हुआ। कहाँ पे, तो 0 डिग्री सेल्सियस तापमान पर। यहाँ पे जब गर्मी सप्लाई कर रहे थे तो 0 डिग्री से 1 डिग्री नहीं हुआ, 2 डिग्री नहीं हुआ, 3 डिग्री नहीं हुआ, तब तक उसका आपको तापमान नहीं बढ़ेगा जब तक कि पूरा का पूरा बर्फ पानी में न बदल जाए। और जब ये पूरा का पूरा बर्फ पानी में बदल जाएगा तो यहाँ पे ये कौन से स्टेट में हो जाएगा, तो लिक्विड स्टेट में हो जाएगा। तो अब ये लिक्विड अवस्था में आ गया, ये लिक्विड अवस्था में आ गया। जब ये पूरा लिक्विड अवस्था में आ जाएगा, यानी कि जब ये पूरा द्रव अवस्था में आ जाएगा, और उसके बाद भी जब आप इसमें गर्मी सप्लाई करेंगे, यानी अब जो है पूरा का पूरा पानी का जो टेम्परेचर है वो 0 से अब थोड़ा सा ज्यादा होने लगेगा। यानी 1 डिग्री होगा, फिर 2 डिग्री होगा, फिर 3 डिग्री होगा, और इसी प्रकार से इसका तापमान जो है वो लगातार बढ़ता जाएगा। तो मेरे पास जगह कम है, इसलिए हम इसको यहीं तक ले आते हैं। यहाँ तक में पूरा लिक्विड में बदल गया। अब लिक्विड में बदलने के बाद ये किस में बदलने लगेगा, तो गैस में बदलने लगेगा। तो यहाँ से देखिए गैसियस स्टेज में आना स्टार्ट कर देता है, और ये कहाँ तक आएगा, तो 100 डिग्री सेल्सियस तापमान तक आएगा। क्योंकि आपको पता होगा कि 100 डिग्री सेल्सियस तापमान में क्या होता है, कोई भी जो आपको पानी है वो उबलने लगता है, और यहाँ से अब इसका तापमान बढ़ना जो है वो कांस्टेंट हो जाएगा, मतलब अब तापमान नहीं बढ़ेगा। देखो -30 से 0 तक तापमान बढ़ा, लेकिन 0 पे जब ये बर्फ में था तो 0 बर्फ से 0 पानी बनने पर यहाँ पे बर्फ का तापमान कितना है, 0 डिग्री सेल्सियस, बर्फ का, आइस का। यहाँ पे जो पानी है उसका तापमान कितना है, 0 डिग्री सेल्सियस, किसका, तो वाटर का। तो वाटर जो होते हैं 0 डिग्री सेल्सियस पर द्रव अवस्था में भी रह सकता है और ठोस अवस्था में भी रह सकता है, दोनों अवस्थाओं में 0 डिग्री तापमान पर वो रहता है।
तो यहाँ पे 0 डिग्री तापमान सेल्सियस से बर्फ जो है पहले 0 डिग्री तापमान वाटर में बदलेगा, और जब वो पूरा का पूरा पानी में बदल गया, फेज चेंज जब हो जाएगा, तब यहाँ से वो हल्का हल्का वेपर में बदलेगा और उसका तापमान भी क्या होगा, बढ़ने लगेगा। तो यहाँ से देखो आप लगातार इसका तापमान में क्या हुआ है, तो इंक्रीजमेंट हुआ है, यानी कि बढ़ोतरी हुई है। और ये 100 डिग्री सेल्सियस तापमान पर जाने के बाद यहाँ पे पानी जो है वो बॉयल होना स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि वो जो है वो क्या होने लगेगा, तो यहाँ पे बॉयल होने लगेगा। और जब यहाँ पे पानी बॉयल होगा तो अब इसका तापमान जो है वो नहीं बढ़ेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, सारा का सारा जो लिक्विड है वो किसमें अब कन्वर्ट होगा, तो गैसियस स्टेज में वो कन्वर्ट होगा। तो यहाँ पे भी आप कह सकते हो एक फेज जो है वो चेंज होना स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पे फेज चेंज नंबर 2 है, यहाँ पे फेज आपका चेंज हुआ, वो कौन सा नंबर है, तो 2, यानी स्टेट यहाँ भी क्या हुआ, चेंज हुआ। तो कौन से स्टेट को कौन से स्टेट में यहाँ बदल रहे हैं, तो यहाँ पे 100 डिग्री सेल्सियस तापमान पर पानी है, यानी कि वाटर है, और वाटर को तो आप लिक्विड कहेंगे, लिक्विड है कितना डिग्री सेल्सियस तापमान पर, 100 डिग्री सेल्सियस तापमान पर। और यहाँ पर जो है वो 100 डिग्री सेल्सियस तापमान पर ये किस में बदला, गैस में। अब जब सारा का सारा पानी गैस में बदल जाएगा, यानी वेपर में बदल जाएगा, तो फिर से इसका तापमान जो है वो बढ़ने लगेगा, और वो बढ़ने लगता है लगभग 250 डिग्री सेल्सियस तापमान तक जाता है। उसके बाद फिर उसको सुपर जो है वो स्टीम कहा जाता है, सुपर स्टीम कहा जाता है। 250 जो आपको टेम्परेचर जब वो चला जाएगा तो इसके बाद का जो स्टीम होता है वो सुपर हीटेड स्टीम कहलाता है। सुपर हीटेड स्टीम के इसे नाम से जाना जाता है। आप इसे ड्राई स्टीम भी कहते हैं, ड्राई स्टीम भी कहते हैं। तो वो तो 250 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के बाद होता है, लेकिन आपको यहाँ पे केवल 100 तक का स्टडी करना है। उसके बाद आपको स्टडी कहाँ करना है, तो इंजीनियरिंग में करना है, या तो आप कह सकते हैं डिप्लोमा में करना है, या तो 12th क्लास के थर्मोडायनेमिक्स में भी आपको इसका स्टडी फिजिक्स में करना है, बीएससी में भी करना है। अभी आपको जनरल कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इस सभी टर्म्स को हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये सारे टर्म्स आपको समझने के लिए ये आपको ग्राफ को आपको हम समझा रहे हैं, आप समझने की कोशिश कीजिएगा। आप देखोगे यहाँ पे माय डियर, क्या देखोगे कि सर सबसे पहले हमारे पास जो ये बर्फ था वो ठोस अवस्था में था, यानी कि सॉलिड स्टेज में था। उसके बाद सर क्या हुआ, तो ठोस से यानी कि ये जो आइस था, ये जो बर्फ था, ये बर्फ जो है वो क्या चीज में बदल गया था सर, तो वाटर में बदल गया था। और वाटर में बदला मतलब कि इसको आप क्या कहते हैं, तो लिक्विड कहते हैं। तो लिक्विड स्टेट में पहले ये बदल गया। इसके बाद जब इसमें और गर्मी सप्लाई किए, यहाँ पे क्या सप्लाई किए हैं, तो हीट सप्लाई किए हैं हमने। यहाँ पे क्या दिया है, तो गर्मी दिया है। जब आप गर्मी देते हैं, जब आप इसमें उष्मा प्रदान करते हैं, और यहाँ पे भी जब आप उष्मा को प्रदान करते हैं, लगातार उष्मा देते जाते हैं, तो लिक्विड से फिर किस में बदल जाता है, तो गैस में बदल जाता है। यानी जब यहाँ पे आप जब हीट प्रदान किए, जब गर्मी दिए, तो वाटर किस में कन्वर्ट हो गया, तो गैसियस मीडियम में। आप यहाँ पे वेपर लिख सकते हैं, आइस वाटर टू वेपर लिख दीजिए, यानी कि वाष्प आप लिख सकते हैं, यहाँ पे आप गैस लिख सकते हैं, गैस में बदल गया। तो देखिए यहाँ पे स्टेट यानी कि जो अवस्था है उसका परिवर्तन हुआ। ठोस से वो द्रव में बदला, फिर द्रव से गैस में बदला। उसी प्रकार से बर्फ जो था वो पहले पानी में बदला, फिर पानी जो था वो किस में बदला, गैस में बदला। अब यही चीज रिवर्स डायरेक्शन में भी हो सकता है। जब हम यहां से इसको ठंडा करना स्टार्ट करेंगे तो ये रिवर्स गियर में आना स्टार्ट हो जाएगा। यानी पहले वेपर किस में बदल जाएगा, पहले गैस जो है वो लिक्विड में बदल जाएगा, पहले वो लिक्विड में आएगा, और लिक्विड आने के बाद वो फिर किस में बदल जाएगा, तो आपको सॉलिड में बदल जाएगा, यानी कि आइस में बदल जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जब यहां से हम इसको ठंडा करना स्टार्ट करते हैं, तो जब इसको ठंडा करना स्टार्ट करते हैं, तो ठंडा करना स्टार्ट करने के ड्यूरिंग में सबसे पहले ये कन्वर्ट हो जाता किसमें, तो गैस में, और गैस से ये फिर किस में आ जाता, तो वाटर में, यानी पानी में बदल जाता, और पानी से फिर किस में बदल जाता, तो सॉलिड में बदल जाता, यानी कि आइस में, यानी कि बर्फ में बदल जाता। तो कितना डिग्री सेल्सियस तापमान पे बर्फ में बदलेगा, तो 0 से नीचे पर, क्योंकि ऊपर से नीचे आ रहा है, 0 से नीचे पर। जब 0 आएगा, तो जब ऊपर से नीचे आएगा तो पानी 0 पर रहेगा, और 0 से 0 पहले बर्फ में बदलेगा, तब जाकर उसका तापमान यहाँ पे कम होगा। सवाल ये है
कि सर क्या इन सभी प्रक्रियाओं को कुछ नाम भी दिया जाता है क्या, तो हम कहेंगे हाँ दिया जाता है। क्या नाम दिया जाता है? अब इन सभी चीजों को समझने की कोशिश कीजिएगा। सबसे पहला बात कि जब आप किसी भी ठोस को जब आप द्रव में कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास बर्फ था, बर्फ को किस में बदले थे? तो पानी में। तो जब ठोस को आप बर्फ को आप पानी में बदलते हैं, ठोस को जब आप लिक्विड में बदलते हैं गर्मी प्रदान करके, तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है फ्यूजन, या तो उस प्रक्रिया को मेल्टिंग भी कहा जाता है, या फ्यूजन भी कहा जाता है, यानी संगलन भी कहा जाता है। तो इसे संगलन भी आप कह सकते हैं, फ्यूजन भी आप कह सकते हैं, ठोस से द्रव में जाना। आप इसे मेल्टिंग भी कह सकते हैं, मेल्टिंग भी ये चीज जो है वो होता है, यानी कि मेल्टिंग जो है वो आपका होता है। तो आप इसे क्या कहेंगे? तो मेल्टिंग कहेंगे, यानी कि आप इसे क्या कहेंगे? संगलन कहेंगे। आप इसे गलन भी कह सकते हो, क्योंकि यहाँ पे ये गल रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है? ये गल रहा है, तो कोई इसे गलन भी कहता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यही जब रिवर्स गियर में आएगा, यानी द्रव से जब ठोस में आएगा, तो वो जमने लगता है। जैसे पानी है, पानी को आप जब रख देते हैं अपने रेफ्रिजरेटर में, तो वो धीरे धीरे क्या होता है? तो जमने लगता है, तो जमना कहा जाता है उसे। यानी जब आपका द्रव रहेगा, द्रव जब ठोस में आएगा तो उसे जमना कहा जाता है, और इस प्रक्रिया को सॉलिडिफिकेशन कहते हैं, सॉलिडिफिकेशन कहा जाता है। लेकिन कभी कभी आपको क्या होगा? डायरेक्ट ठोस जो है वो द्रव में न बदलकर डायरेक्ट वो गैस में बदल जाता है। तो अगर डायरेक्ट गैस में बदल जाएगा तो इसे सब्लिमिनेशन कहा जाता है, ऊर्ध्वपातन कहा जाता है। जैसे कपूर के साथ ऐसा अक्सर देखने को आपको मिलता है। और इसके बाद आपको बता दें, अगर गैस जो है वो डायरेक्ट कभी ठोस में बदल जाए तो उसका अलग अलग नाम है। जैसे कहीं कहीं पे इसे संघनन भी कहा जाता है, कंडेंसेशन कहा जाता है, और कहीं कहीं पे डिपोजिशन भी कहा जाता है, मतलब अपने वापस पोजीशन को प्राप्त कर लेना। जैसे पहले ठोस से वो गैस में गया था, गैस वापस अपने ठोस में आ जाएगा, तो इसे आप क्या कहते हैं? डिपोजिशन कहते हैं। या इसका एक और नाम है रिवर्स सब्लिमिनेशन भी कहा जाता है। मतलब आप इसे सब्लिमिनेशन भी कह सकते हैं, लेकिन रिवर्स वाला सब्लिमिनेशन है। रिवर्स मतलब गैस से ठोस अवस्था में बदलाव आ जाना। और अगर आपके पास द्रव से अगर गैस में बदलेगा, तो द्रव से गैस में बदलने की प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। और अगर गैस से द्रव में जाएगा तो उसे संघनन यानी कि कंडेंसेशन कहा जाता है। आप ऐसे समझो, बर्फ जब पानी में बदलेगा तो ये क्या होगा? मेल्टिंग होगा, यानी गल रहा है ना, तो मेल्टिंग होगा, ये गल रहा है, ठीक है। और पानी जब गैस में जाएगा तो उसे आप वेपोराइजेशन कहते हैं, वाष्पीकरण कहते हैं, वाष्पीकरण की प्रक्रिया ही कहते हैं। अब यहाँ पे ऊपर से जरा नीचे आओ, जब गैस से द्रव में आओगे तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग कंडेंसेशन कहते हैं। गैस से द्रव को क्या कहते हैं? कंडेंसेशन। जैसे आप अक्सर देखे होंगे कि जब आप खाना बनाते हैं, चावल जब चढ़ा हुआ रहता है उसमें वाटर रहता है, वाटर गर्म होने के बाद उसका वेपर ऊपर उठता है। आप अगर ठंडा थाली उली उस पर रख देते हो तो उसका जो वाष्प है वो थाली पे जाके चिपक जाता है और वहां पे पानी का फॉर्मेशन कर लेता है, वाटर ड्रॉपलेट बना लेता है। वो जो वाटर ड्रॉपलेट आप देखते हैं, वो जो वाटर ड्रॉपलेट जो बना लेता है, वही चीज जो पहला वाटर ड्रॉपलेट जहां से बनना स्टार्ट होता है, जिस टेम्परेचर से स्टार्ट होता है, वही आपका कंडेंसेशन कहलाता है। मतलब कंडेंसेशन मतलब वो जो गैस है वो फिर से पानी में बदलना स्टार्ट कर देगा, वाष्प जो है वो पानी में बदलना स्टार्ट कर देगा। और पानी से जब ठोस में बदलेगा, पानी जब ठोस में आएगा, यानी वाटर जब वो आइस में कन्वर्ट होगा, तो उसे क्या कहते हैं? तो सॉलिडिफिकेशन यानी कि जमना कहा जाता है। अब इन सभी टर्म्स में कुछ और पॉइंट्स यहाँ पे हम आपको दिखा देते हैं। सबसे पहले देखिएगा, संगलन क्या है? ये तो आप बात समझ गए होंगे, संगलन क्या है। तो संगलन का डेफिनेशन आप एक लाइन में लिख सकते हैं, सर ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में बदलने की प्रक्रिया को, ठोस अवस्था से किसमें? तो द्रव अवस्था में जो बदलाव होगा उसे क्या कहेंगे? फ्यूजन कहेंगे, यानी कि संगलन कहेंगे। मेल्टिंग पॉइंट क्या है सर? मेल्टिंग पॉइंट क्या है? वह बिंदु जहां से कोई ठोस गलना प्रारंभ करता है, वह पॉइंट जहां से कोई सॉलिड जो है वो मेल्ट करना प्रारंभ करेगा। तो मेल्ट करना जब प्रारंभ करेगा तो उसे मेल्टिंग पॉइंट कहेंगे।
और बर्फ के लिए जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो होता है 0 डिग्री सेल्सियस तापमान। 0 डिग्री सेल्सियस तापमान के बाद अगर उसमें आप हीट प्रदान करेंगे तो वो क्या होगा, मेल्ट करना प्रारंभ कर देगा, यानी कि वो पिघलना प्रारंभ कर देगा। तो वो मेल्टिंग पॉइंट जो है वो कहलाता है। अगला ऊर्ध्वपातन क्या है सर, ये दोनों बातें आपको समझ में आ गई होंगी। ऊर्ध्वपातन क्या है सर, यानी सब्लिमिनेशन क्या है सर, तो सब्लिमिनेशन सर एक ऐसी प्रक्रिया है, एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें ठोस जो अवस्था होता है वो गैस अवस्था में डायरेक्ट बदल जाता है। यानी डायरेक्ट जो सॉलिड स्टेट होते हैं वो गैसियस स्टेट में क्या होते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं। उसे क्या कहते हैं, सब्लिमिनेशन कहा जाता है। और कपूर इसका जो है सबसे बढ़िया एग्जाम्पल होता है। वेपोराइजेशन क्या है सर, वाष्पीकरण क्या है, वाष्प यानी वाष्प में बदलना। जब पानी वाष्प में बदलने लगता है उस प्रक्रिया को वेपोराइजेशन कहा जाता है। यानी जब लिक्विड जो है वो गैसियस स्टेट में आने लगते हैं तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, वेपोराइजेशन कहते हैं। बॉइलिंग पॉइंट यानी कि क्वथनांक क्या है सर, जब आप पानी को गर्म कर रहे थे तो गर्म करने के ड्यूरिंग में गर्म होते गया था और 100 डिग्री पर सर वो क्या हुआ था, वो बॉयल होने लगा था। और तब तक उसका अवस्था जब तक पूरा बदल नहीं गया था, यानी पूरा पूरा पानी वो गैस में जब तक वाष्प में नहीं बदल गया था तब तक उसका तापमान नहीं बढ़ा था। तो वाटर के लिए जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है, 100 डिग्री सेल्सियस होता है, और जो गलनांक होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, तो ये भी बात आप समझ गए होंगे बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। अगला क्या है, कंडेंसेशन। कंडेंसेशन आपको समझा दिए कि जो पानी जो उड़ के ऊपर जाता है, भाप जो उड़ के ऊपर जाता है, और भाप के ऊपर अगर आप थोड़ा सा अपना हाथ को रख लेंगे या थाली उली जो ठंडा होता है उसको रख लेंगे तो वहां पे भाप जो है वो पानी में बदल जाता है। तो भाप से पानी में बदलना या गैस से लिक्विड में बदलना क्या कहलाता है, तो कंडेंसेशन कहलाता है। तो ये भी बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है ना। कंडेंसेशन कभी कभी गैस से ठोस को भी कहा जाता है, हालांकि इसका और भी अन्य नाम है, डिपोजिशन भी नाम है और रिवर्स सब्लिमिनेशन भी नाम है, याद रखिएगा। अगला सॉलिडिफिकेशन क्या है, जमना। जमना मतलब कि पानी से बर्फ में बनना, यानी वाटर से जब वो सॉलिड में, यानी कि जब वो लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट होगा तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, सॉलिडिफिकेशन कहा जाता है, यानी कि जमना कहा जाता है। तो जमना आपका क्या हो गया होगा, क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पे एक बहुत महत्वपूर्ण यहाँ पे आपको पॉइंट दिखाई देता होगा, क्या लिखा हुआ है, तो लैटेंट हीट लिखा हुआ है, यानी कि गुप्त उष्मा लिखी हुई है। अब इस गुप्त उष्मा को आपको क्या करना है, थोड़ा सा यहाँ पे डिटेल से हम समझाने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश कीजिएगा। वापस से इसी में आपको समझाएंगे। अच्छा, आप कमेंट बॉक्स में जरा मुझे ये बताएंगे कि आपको जो हम मैटर का जो स्टेट्स पढ़ाए थे वो 5 पढ़ाए थे, 3 तो आपको बता दिए यहाँ पे आज फिर से, जिसमें से कौन कौन सा है, तो सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। बाकी के जो 2 हैं वो आप जरा कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे यहाँ पे। अब देखिए माय डियर, यहाँ पे गुप्त उष्मा हम लोग समझने की कोशिश करेंगे, यानी कि लैटेंट हीट यहाँ पे हम समझने की कोशिश करेंगे। तो लैटेंट हीट समझने के लिए आप क्या कर सकते हैं, तो लैटेंट हीट समझने के लिए आप इस ग्राफ को जरा फिर से जरा ध्यान से देखिए। आप इस ग्राफ को जरा फिर से ध्यान से देखिए। ठीक है, ये ग्राफ में आप क्या दिखाई देगा, यहाँ पे वो सॉलिड स्टेट में है और सॉलिड स्टेट से पहले किस में कन्वर्ट हुआ, लिक्विड में, और लिक्विड से किस में, तो गैस में वो कन्वर्ट हुआ है। तो यहाँ पे आप क्या ध्यान दीजिएगा कि जब वो ठोस अवस्था में था तो ठोस अवस्था से जब वो द्रव अवस्था में जा रहा था तो -30 डिग्री सेल्सियस तापमान से 0 डिग्री सेल्सियस तापमान तक उसका तापमान में लगातार वृद्धि हुआ था, क्योंकि हम यहाँ पे गर्मी प्रदान किए थे। तो वह तापमान जो थर्मामीटर में मेजर हो सकता है, वह तापमान जो थर्मामीटर में मेजर हो सकता है वो तो सेंसिबल हीट कहलाता है। तो यहाँ पे सेंसिबल हीट का हम चर्चा नहीं करेंगे, हम क्या चीज का चर्चा करेंगे, लेटेंट हीट का चर्चा करेंगे। लेकिन यहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस तापमान पे, यानी 0 डिग्री सेल्सियस तापमान पे जब बर्फ था और यहाँ पे भी हम क्या प्रदान कर रहे थे, तो गर्मी प्रदान कर रहे थे। जब हम यहाँ पे भी गर्मी प्रदान करेंगे तो ये गर्मी की वजह से ये जो ठोस अवस्था है ये पहले द्रव अवस्था में बदलेगा, और द्रव अवस्था में बदलने के टाइम में जब हम गर्मी उसको दिए हैं तब भी वो गर्मी उसको पता नहीं चलता है, क्योंकि जितना गर्मी देते हैं उस सब के सब अवस्था बदलने में खर्च कर देता है। तो यहाँ पे तापमान नहीं बढ़ता है, तापमान नहीं बढ़ता है तो वो जो है हीट वो गया कहाँ, तो जो हीट हमें दिखाई नहीं देता है वह तापमान, वह हीट, वह उष्मा जिसे आप
थर्मामीटर पर मेजर नहीं कर सकते हो, थर्मामीटर पे नहीं दिखा सकते हो, वह तापमान जो है वो गुप्त उष्मा कहलाती है। यानी छुपा हुआ से संबंधित है, यानी ये जो उष्मा होती है ये छुपी हुई उष्मा होती है, छुपी हुई उष्मा होती है, यानी गुप्त उष्मा इसी को कहा जाता है। अच्छा, गुप्त उष्मा आप यहाँ पे एक और देख सकते हैं, क्या देख सकते हैं गुप्त उष्मा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। गुप्त उष्मा यहाँ पे आपको दो जगहों पे जो है वो दिखाई देगा। एक कहाँ दिखाई देगा, तो जब 0 डिग्री बर्फ से ये 0 डिग्री पानी में बदल रहा था तब यहाँ पे भी जो उष्मा दिए थे वो दिखाई नहीं दिया और सारा का सारा उष्मा जो है वो खर्च हो गया। कहाँ पे खर्च हो गया, अवस्था परिवर्तन में, अवस्था परिवर्तन में खर्च हो गया। यानी कि ठोस से किसमें बनने में, लिक्विड बनने में। और ठोस से लिक्विड बनने को क्या कहा जाता है, सॉलिडिफिकेशन कहा जाता है। ठोस से लिक्विड को क्या कहा जाता है, माफ कीजिएगा, ठोस से लिक्विड ना, इसको हम लोग क्या कहते हैं, तो फ्यूजन कहते हैं। इसीलिए यहाँ पे जो गुप्त उष्मा होगी इतना दूर की, ये जो गुप्त उष्मा होगी, ये जो गुप्त उष्मा होगी, यानी ये जो लैटेंट हीट है ये लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहलाएगा। यानी गुप्त उष्मा यानी कि संगलन की या आप कह सकते हो गलन की गुप्त उष्मा, तो ये आपको यहाँ पे दिखाई देगा। यहाँ पे लेटेंट हीट अब दो प्रकार के बताएं, यहाँ पे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या है, उस संगलन की गुप्त उष्मा क्या है, आप यहाँ पे समझ गए होंगे। यहाँ पे जो तापमान आपको नहीं बढ़ा है, जब आप गर्मी प्रदान कर रहे थे, गर्मी प्रदान करने के बावजूद जितना सारा गर्मी था वो सब ठोस से द्रव में बदलने में खर्च कर दिया, सॉलिड टू लिक्विड बदलने में वो सारा का सारा खर्च कर दिया, और इसी को क्या कहते हैं, तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहते हैं। लेकिन एक जगह और अवस्था परिवर्तन हुआ था, थोड़ा सा ठहरिए। यहाँ पे सारा का सारा वाटर जो है वो सारा का सारा गैस में जो है वो कन्वर्ट हो रहा था। तो वाटर से गैस में कन्वर्ट होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो वाटर से गैस में कन्वर्ट होने की प्रक्रिया को वेपोराइजेशन कहते हैं। इसलिए यहाँ पर भी आपको तापमान थर्मामीटर पे दिखाई नहीं देगा, तो यहाँ पे भी ये एक और जगह क्या है, तो गुप्त उष्मा है, यहाँ पे भी गुप्त उष्मा है। और ये जो गुप्त उष्मा है ये क्या कहलाती है, तो ये लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन कहलाएगी, यानी कि वाष्पीकरण की ये क्या कहलाएगी, गुप्त उष्मा कहलाएगी। उम्मीद करेंगे आज का क्लास आपको इतना तक बात समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई डाउट आएगा, अगर आपको कोई दिक्कत महसूस होगा तो आप कमेंट बॉक्स में बेझिझक जो है आप हमसे सवाल कर सकते हैं। और जो भी सीरियस कैंडिडेट हैं वो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आप इसे लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर अवश्य कर दीजिएगा। देखिए, आपको शेयर करने में आपका कोई पैसा खर्च बिल्कुल नहीं होता है, लेकिन हमारे चैनल का क्या होगा, थोड़ा सा प्रमोशन हो जाएगा। और अगर आप हमारे चैनल के फैमिली हैं तो ये आपका भी कर्तव्य बनता है कि आप इस फैमिली को और ज्यादा जो है वो बढ़ाएं, और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसका जो है वो लाभ मिल सके। और इस प्रकार से अगर आप साइंस धीरे धीरे कंप्लीट करेंगे तो मेरा मानना है कि पूरा साइंस आपका कंप्लीट हो जाएगा। एक अच्छा प्रकार से आप नोट्स भी बना सकेंगे, और एग्जाम में जाने से पहले आप अगर एक बार सभी चीजों को रिवीजन करके जाते हैं तो आपका एग्जाम में अच्छा मार्क्स जो है वो साइंस से आ सकता है। साइंस के क्वेश्चन तो छूटने का नाम नहीं लेगा, पूरा बेसिक अगर आप सारा कंप्लीट कर लेंगे तो। बाकी इसमें जो भी चीजें हैं बच गई हैं वो सारा हीट वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। हीट कहाँ पे पढ़ेंगे, तो फिजिक्स में पढ़ेंगे। ये कौन सा पढ़ा रहे हैं आपको, केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं। तो जब फिजिक्स आएंगे तो वहां पे बाकी का भी डिटेल आपको वहां पे बताया जाएगा। ये मैटर जब हम आप पढ़ रहे थे, यानी कि जब पदार्थ पढ़ रहे थे तो पदार्थ वाले चैप्टर में ही इतना चीज हमको पढ़ना था। तो ठीक है, आज का क्लास यहीं रहने देते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक यू।